हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में बात करने वाले बजाज पल्सर RS 200 के फाइनेंस एंड डाउन पेमेंट के बारे में कि भाई आप बाइक कैसे फाइनेंस करा सकते हो। फाइनेंस कराने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। प्लस दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि भाई फाइनेंस कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। आपको क्या EMI आएगी, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में लगे रहते हैं। दोस्तों RS 200 की ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पल्सर RS 200 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके, ना आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं बजाज पल्सर RS 200 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा बाइक के प्राइस के बारे में। अब ऑब्वियस बात है यार, प्राइस पहले जान लेंगे उसके बाद ही तो हम फाइनेंस कराएंगे और पे EMI इसके साथ में निकालेंगे। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है फाइनेंस कराने के लिए। सबसे पहले जान लीजिए, अगर आपका खुद का घर है तो बिजली बिल लगने की इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा। अगर आपका खुद का घर नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपकी सैलरी का स्लिप लगेगा, अगर आपके पास सैलरी स्लिप है। नहीं तो आपका 6 मंथ का स्टेटमेंट लगेगा, जिस पासबुक में आपकी सैलरी आती है उसका स्टेटमेंट लगेगा। आपकी 2 फोटो लगेंगे, साथ में दोस्तों आपको 2 से 3 चेक देने होंगे। प्लस आपको ECS करने के लिए ATM देना होगा। आजकल ATM होता है जिसे ऑटो डेबिट कहते हैं, तो उससे ECS हो जाता है। साथ में दोस्तों आपको नॉर्मल कुछ साइन करने होंगे और आपको कोई भी एक नॉर्मल ID प्रूफ के लिए एक ID कार्ड लगता है। बस आपको जनरली इतना ही नीड होता है। और भी अगर आप इसे फ़ोन में भी रखें तो भी आपका काम हो जाएगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड कॉपी लेके जाएंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा RS 200 ऑन रोड प्राइस। दोस्तों ये बाइक हमारे यहाँ लगभग 1,96,000 1,96,000 रुपए के आसपास की ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप लोगों के सिटी इन स्टेट में इसका क्या ऑन रोड प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जो डाउन पेमेंट ले रखा है, जी हाँ, जो DP लेके रखी है दोस्तों, वो लेके रखी है 66,000। जी हाँ, 66,000 रुपये मैंने डाउन पेमेंट रखा है। डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। अब दोस्तों 66,000 रुपये आप लोगों ने डाउन पेमेंट दे दिया तो आपको जो बचा हुआ अमाउंट है वो रहेगा 1,30,000 1,30,000 रुपए आपका फाइनेंस अमाउंट है, जो कि फाइनेंस होना है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें ऐड होती है सबसे पहले आप ध्यान रखिए। चाहे आप किसी बैंक से फाइनेंस कराओ, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी से फाइनेंस कराओ, ये लोग फाइनेंस अमाउंट में प्रोसेसिंग फीस लेते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग फीस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे कि स्टैम्प, पेपर वर्क, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये कहते हैं भाई इंश्योरेंस कंपनी, सॉरी फाइनेंस कंपनी, चाहे आप प्राइवेट कराओ चाहे आप गवर्नमेंट कराओ, तो कम से कम 1,30,000 रुपये आपको 5,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस देना पड़ेगा। तो 1,35,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। ऑब्वियसली बात है भाई, कोई भी चीज़ अगर हम फाइनेंस करके खरीद रहे हैं तो भाई उस कंपनी को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, इसी के लिए तो हमें वो फाइनेंस करके दे रहा है। और उस फायदे का नाम होता है इंटरेस्ट, जो कि हमसे ब्याज लिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट आता है वो डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके इनकम पे। जैसे नॉर्मल आता है 8%, 9%, 10%, 11%, ऐसा आपको सिविल स्कोर, अब ऐसे आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। तो आज हम लोगों ने 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो दोस्तों 1,35,000 रुपये टोटल अमाउंट है। ठीक है, इसमें आप लोग दोस्तों आपका जो इंटरेस्ट निकलेगा 1 साल का 10% के हिसाब से वो आएगा 13,500। जी हाँ, 13,500 आपके 1 साल का इंटरेस्ट है, ध्यान रखिए। अब दोस्तों निकालते हैं EMI। मान लीजिए आप RS 200 को 1 साल के लिए फाइनेंस कराते हो, तो 1 साल के लिए अगर आप फाइनेंस करा रहे हो तो 1,35,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 1 साल का इंटरेस्ट प्लस कर दो तो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा 13,500। 13,500 आपका इंटरेस्ट जब प्लस कर दोगे तो टोटल अमाउंट आ गया 1,45,800। अब 1,45,800 को आप डिवाइड कर रहे हो 12 से, किससे, 12 से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI आएगी दोस्तों वो आएगी लगभग 12,150 रुपये, 12,150 रुपीज़ के आसपास की आपकी मंथली EMI आएगी, जो कि आपको पे करनी है कब तक, 1 साल तक, यानी कि 24 मंथ तक। ठीक है, मैं जानता हूं भाई इसमें EMI बहुत बड़ी आप नहीं ले पाएंगे। बात करते हैं 2 साल के फाइनेंस के बारे में कि अगर आप 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो क्या होगा।
1,35,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है। अब 2 साल फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 1 साल का इंटरेस्ट है 13,500, तो 13,500 इंटू 2 कर लो तो 27,000 रुपये आपका अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ध्यान रखिए 27,000 रुपये। ठीक है, अब आपका टोटल अमाउंट हो गया 1,62,000 रुपये, 1,62,000। इसे आप डिवाइड कर दो 24 से। ऑब्वियसली बात है 24 महीने में आप 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो आप 24 महीने से डिवाइड करोगे 24 से, तो आपकी जो मंथली EMI आएगी दोस्तों वो आएगी लगभग 6,750 रुपये। जी हाँ, 6,750 रुपये आपको मंथली पे करना है 24 मंथ तक। अब दोस्तों मान लीजिए अगर आप 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हो, वैसे तो भाई मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 3 साल के लिए फाइनेंस करो, क्योंकि 3 साल के लिए अगर आप फाइनेंस करोगे तो इंटरेस्ट बहुत लग जाता है। मान लीजिए अगर आप 3 साल के लिए फिर भी कराना चाहते हो तो 1,35,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है। सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, 13,500 इंटू 3 कर दो तो 40,500 आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ध्यान रखो 40,500 टोटल प्लस कर दो तो 1,75,500 रुपये आपका टोटल अमाउंट आएगा। उसे आप 36 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई 3 साल में 36 मंथ होते हैं, तो 4,500 यानी कि 4,500 रुपये के आसपास की आपकी मंथली EMI आएगी, जो कि आपको पे करनी है 36 मंथ तक। तो ये था दोस्तों बजाज पल्सर RS 200 के फाइनेंस एंड डाउन पेमेंट के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन ऑन कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रह सके ना, आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।